अपने ही प्रेमिका के कत्ल की साजिश, अपने ही प्रेमिका को मारने के लिए अंधेरी काली रात में अपने दोस्त का सहारा लेता है, अपने दोस्त को अपने किराए के घर में बुलाता है, अपने गर्लफ्रेंड के गर्दन को चाकू से गोद करके मार देता है। कत्ल की ये कहानी बहुत ही डरावनी है और ये कातिल उसका प्रेमी है, उस लड़की का आशिक है। अब चलते हैं कहानी की उस मोड़ पे जहां कत्ल की ये कहानी लिखी जाती है। घटना मध्य प्रदेश इंदौर की है। एक लड़का जो अपने प्रेमिका से बहुत प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है और उससे कहीं ज्यादा प्रेम उसकी प्रेमिका उस लड़के से करती है। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों का प्यार बहुत खिलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है और ये रिश्ता शुरुआत से लेकर के 5 साल तक पहुंच जाता है। लेकिन अब 5 साल जब हो जाता है तो लड़की को लगता है कि इस रिश्ते की पहचान क्या है, इस रिश्ते की नाम क्या है। सिर्फ आशिक और प्रेमी बन के जीना उस लड़की को रास नहीं आया। तब लड़की सोचती है कि अब तो मुझे जीना है, मुझे इस लड़के से बहुत मोहब्बत है और मुझे करना है इस लड़के से शादी। लेकिन ये बात जब लड़की उस लड़के को बताती है कि देखो संजय, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। लड़का बोलता है अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। फिर भी लड़की बोलती है कोई बात नहीं, जब तुम तैयार हो जाओगे तो हम शादी कर लेंगे और अच्छा घर गृहस्थी और अच्छा जीवन जीना है हमें। लेकिन अच्छा जीवन जीने का ये सपना, अच्छा साथी और अच्छा इश्क, इस सपने को चकनाचूर कर देती है। लड़की फिर बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन लड़के के मन में चल रहा होता है कत्ल की कहानी। अपने दिमाग में वो बड़े से बड़े साजिश तैयार करता है। और सोचिए उस लड़की का क्या हश्र करने वाला है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की को मारने का वो प्लान बनाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उस लड़की से शादी करूं। उसे बिल्कुल ये रास नहीं आता कि मैं जिस लड़की के साथ 5 साल रहा, जिस लड़की का मैंने 5 साल यूज किया, उसके साथ मैं शादी क्यों करूं। और यहां से शुरुआत होती है कत्ल की कहानी। रात के 2 बज रहे होते हैं। 2 बजे रात को अपने दोस्त को चुपके से फोन करता है। उसका दोस्त दौड़े हुए उस इंदौर के किराए वाले मकान में आता है और चुपके से प्लान बनती है कि इस लड़की को आज मार देना है। यहां तक तो ठीक था। दोस्त आता है, लड़की को जबरन उसके मुंह को बांध दिया जाता है ताकि वो लड़की चिल्ला ना पाए और उसके गले भेद करके कत्ल कर दिया जाता है। लड़की मर जाती है। कत्ल को अंजाम देने के बाद उसे डर लगता है। अब वो जाए तो कहां जाए, अब वो कैसे भागे यहां से। तो प्लान करता है, अपने मकान मालिक को बुलाता है। जी हाँ, इंदौर का वो मकान मालिक जिसका नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव को बुलाता है, बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे घर जा रहा हूं, मैं आऊंगा तो पुनः मैं इसी घर में रहूंगा। और वो छुट्टी बोल करके चला जाता है अपने घर उज्जैन। उसके बाद 10 महीने तक वो लड़का वापस नहीं आता है। मकान मालिक उसको फोन करता है तो बोलता है कोई नहीं सर, मैं आपका किराया दे दूंगा और मैं आपके घर में आके पुनः रहूंगा। किराए पे मकान देने वाले को लगा कि अब ये नहीं आ सकता है, तो वो नए किराएदार उसके घर आते जाते हैं कि मुझे रहना है, मुझे आपके यहाँ रहना है। उसमें से एक बलबीर नाम का लड़का आता है जो बोलता है कि सर मुझे आपका लोकेशन पसंद है, मुझे आपका रूम किराए पे चाहिए। और बलबीर को वो दे देता है रूम किराए पे। जब रूम दे देता है तो वो बोलता है कि इस लड़के का जो मास्टर बेडरूम है और जो किचन है उसमें ताला बंद है, उसको छोड़ देना और फिर बाकी तुम रहो, और जब तक वो लड़का आएगा अपना सामान ले जाएगा तब तक उसका ताला नहीं तोड़ना है। लेकिन इंतजार कब तक कोई करेगा। इस बीच होता क्या है कि बलबीर बोलता है कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इस कमरे में कैसे अकेला रह पाऊंगा। तो बोलता है, मकान मालिक बोलता है कि जाओ उस ताले को तोड़ दो, उस मास्टर बेडरूम और किचन के ताले को तोड़ दो और जाओ तुम आराम से रहो। और लड़का बलबीर जो है, नया रेंटर जो है, वो क्या करता है कि उस ताले को तोड़ देता है। और ताले को तोड़ने के बाद देखता है कि अरे ये किचन में जो फ्रिज है इसका स्विच तो ऑन है और इसमें कंटिन्यू मतलब फ्रीजिंग का काम हो रहा है। तो वो स्विच को ऑफ कर देता है। हालांकि वो फ्रिज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, लेकिन जब वो स्विच को ऑफ कर देता है तो 2-3 दिन बाद अचानक कमरे में बदबू इतना कि उसमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये बदबू इतना भयानक, इतना घिनौना बदबू आ कहां से रहा है, ये सोच उसको पागल करने लगा। फिर वो अपने मकान मालिक को बताता है कि सर जिस रूम में मैं रह रहा हूं वहां पे तो बहुत भयानक बदबू है, वो बदबू बहुत खतरनाक है,
मैं बता दूं कि यह बदबू कोई साधारण बदबू नहीं था। यह बदबू उस पिंकी के बॉडी का था, उस प्रेमिका के सड़ रहे बॉडी का था, जो उस फ्रिज में बंद था। 10 महीने से उस फ्रिज में बंद था। मैं बताऊंगा आपको पूरी कहानी कि उस रात जो कातिल ने कत्ल किया था, वो कत्ल करके भागने से पहले बहुत सारे इंतजामात किए थे। उस बॉडी के टुकड़े किए, अपने प्रेमिका के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। उसके बाद उसके शरीर को फ्रिज में रख करके, फ्रिज का स्विच ऑन करके वो घर से बाहर चला गया, उस घर को छोड़ के चला गया। जब फ्रिज को खुला गया तो उसमें से सड़ा हुआ शरीर बाहर आता है। तब पुलिस को खबर की जाती है कि यहाँ पे तो ऐसे हो गया है। फिर पुलिस आती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, तो मकान मालिक को दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पे उस संजय नाम के लड़के को पकड़ा जाता है, बुलाया जाता है, वो पकड़ा जाता है। आखिरकार उज्जैन से पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस उससे सवाल करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जाके वो सारी कहानी बताता है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था, और मैंने अपनी ही प्रेमिका को अपने दोस्त के मदद से गला काट के मार दिया। सोचिए ये कैसा प्रेम कहानी आजकल हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। क्या हो रहा है दुनिया में प्रेम के नाम पे? आशिक है या कातिल है, कैसे पहचाने हम? ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेज है। आए दिन ये सुनने को मिल रहा है कि कत्ल हो रही है, और एक कहानी तो और बनती जा रही है कि फ्रिज में कातिल ने कत्ल किया और प्रेमिका के टुकड़े किए और उसको फ्रिज में डाल दिया ताकि उस बॉडी के सड़ने के बाद बदबू ना आए। फिलहाल कातिल जो है पुलिस के हिरासत में है और अब कार्रवाई हो रही है। तो मैं आज की समाज और आज की युवा वर्ग से यह विनती करूंगा कि आप लोग प्रेम करो, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका का जजमेंट लो, उसको जांचो कि वो क्या सच में आशिक है, क्योंकि आजकल आशिक का ही काला रूप कातिल बन जाता है। और वैसा कातिल जो इतनी घिनौने तरीके से अपने प्रेमिका को काटता है, काट काट के टुकड़े कर करके फ्रिज में रख देता है। इस कहानी से आपको क्या सोच लेनी है, क्या सबक लेनी है, अपना दिमाग चलाओ और देखते रहो माही समुद्रम की क्राइम डायरी। और आज की क्राइम डायरी की स्टोरी यही है। नमस्कार।